स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरैक्ट पर। हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7.1 को कवर किया था, जिसमें हमने त्रिकोणमितीय फलनों के जो अवकलन हैं उनका यूज किया था। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को कवर करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर प्रतिलोमवर्तीय फलनों के अवकलनों का यूज होगा। इस लेक्चर में हम प्रतिलोमवर्तीय फलनों के अवकलन के जो सूत्र हैं वो किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, एक तो वो हम देखेंगे और इसके साथ में हम एक्सरसाइज 7.2 के जितने भी क्वेश्चंस आज संभव हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो पहला अवकलन है वो है साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन। साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन। हमारे पास इस प्रकार के टोटल 6 प्रतिलोमवर्तीय फलन हैं। साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। तो आज हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इन सब का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा या किस प्रकार से ये अवकलन हम ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज तो ये हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो प्रतिलोमवर्तीय फलन आपको दे रखे हैं इन सब के लिए आपको क्वेश्चंस के अंदर कोई ना कोई प्रांत जरूर दिया होगा। हालांकि वो समझने के लिए है, उसका क्वेश्चन के अंदर वैसा कोई यूज नहीं है अलग से, ठीक है। तो आप उस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, इसके अंदर उस प्रांत का भी हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो हम इस फलन को मान लेंगे, वही पहले वाला तरीका, माना y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका प्रांत दिया हुआ है क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपका एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल के लिए जो आपको प्रांत दिया हुआ है वो दिया हुआ है x बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच वाले मान। ये इस क्वेश्चन के लिए प्रांत है, मतलब हम x का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तुमने लिखा y बराबर साइन इनवर्स x, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर y बराबर साइन इनवर्स x है तो x किसके बराबर होगा, तो x बराबर होगा साइन y के। ये प्रतिलोमवर्तीय फलनों के नियम से किया हमने। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का अवकलन x के सापेक्ष, तो पहले आप लिख लीजिए d और dx, मतलब ये x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए किसका करना है, x का करना, तो यहाँ x आ जाएगा, फिर d ओवर dx और इधर आ जाएगा साइन y। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, साइन का अवकलन x के सापेक्ष कोस, जो अंदर लिखा हुआ है वो इसके साथ में आएगा और इसको हम d और dx के साथ भी लिखेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो अब देखिए कोस y, इस कोस y का पक्षांतरण कर देंगे, तो 1 में कोस y इज इक्वल टू dy ओवर dx। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि ये जो कोस y है, कोस y का मान नहीं होना चाहिए 0। कोस y का मान 0 नहीं होना चाहिए, कारण कि अगर कोस y 0 हो गया तो हम जानते हैं कि 1/0 ये एक अपरिभाषित रूप बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि कोस y नॉट इक्वल टू 0। अब कोस y 0 कब नहीं होगा उस चीज को भी देखना है। तो हमें दे रखा है कि y बराबर साइन इनवर्स x। अब देखिए, अगर हम यहां पर y लिखते हैं, देखिए कोस, अगर मैं यहां से y का मान लिखूं यहां पर इस y की जगह, तो अब आपको देखना है कि x का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए यह नॉट इक्वल टू 0 रहे।
तो उस पे इसके ऊपर ज्यादा अपने को विचार करने की जरूरत नहीं है। हमें जो यहाँ पर अंतराल दिया हुआ है, हमें जो अंतराल दे रखा है वो -1 से +1 है, सॉरी -1 से +1 के बीच वाले मान है। तो इन सब मानों के लिए, मतलब -1 और +1 के बीच में जितने भी मान हैं उन सब के लिए ये वाला जो मान आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अगर अपने बात करें -1 की और +1 की, अगर हम x का मान -1 लिखें तो देखिए ये क्या बनेगा, कोस साइन इनवर्स -1। तो कोस, अब साइन इनवर्स -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -90 डिग्री। अब इसे सोल्व कर सकते हैं दूसरे चैप्टर के हिसाब से। इस माइनस को हम साइन इनवर्स दे रखा है ना, तो इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। और साइन इनवर्स जो 1 है, मतलब कौन सा एंगल है जिसपे साइन की वैल्यू 1 बनती है, तो वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर आएगा माइनस ये वाला, और साइन इनवर्स 1, 90 डिग्री पे साइन 1 होता है, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये बनेगा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब है कि -1 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो इसलिए -1 को यहाँ से हटा दिया। इसी तरीके से ये जो +1 है वो भी मैं यहाँ नहीं लिख सकता, क्योंकि +1 के लिए भी ये मान क्या बनेगा, 0 बनेगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो साइन इनवर्स 1, तो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 90 आ जाएगा। तो कोस 90 डिग्री भी कितना होगा, 0 होगा। तो आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो अंतराल दिया हुआ है इसका सिर्फ इतना ही यूज है कि ये जो भी मान यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो भी मान आएंगे वो सभी मान जो है वो परिभाषित रहने चाहिए। इसके अलावा इसका कोई भी यूज नहीं है। क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके लिए हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ अवकलन करना है। करते हैं इसको आगे भी। अब देखिए 1/cos y, और ये आ गया dy/dx। अब आगे देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1/रूट। देखिए यहाँ सर्वसमीका लगाएंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, कोस y को लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ये आएगा dy/dx। और साइन y देखिए, साइन y का जो मान है वो कितना है, x है, तो यहाँ x आ जाएगा। तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर, और इधर आएगा d/dx। और y का मान भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका पहला जो वर्तीय फलन है, जो पहला प्रतिलोम वर्तीय फलन, ये उसका अवकलन है। मतलब साइन इनवर्स x का जो अवकलन है x के सापेक्ष, साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन है √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x का अवकलन। तो अब हम करेंगे कोस इनवर्स x का अवकलन। तो वही तरीका, सबसे पहले इसको y के बराबर मानेंगे, माना y बराबर कोस इनवर्स x, तो यहां से x का मान निकाल देंगे, x बराबर आएगा कोस y, और फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d/dx यहाँ x आ जाएगा, और फिर d/dx कोस y। तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1, यहाँ अवकलन होगा किसका, कोस का। तो कोस का अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन जो अंदर है वो इसके साथ लिखेंगे, और साथ में d/dx के साथ भी लिखेंगे। तो माइनस का 1/sin, इसका पक्षांतरण करेंगे, ये इसके 1 के बटा में आ जाएगा, और इधर से dy/dx। और यहाँ फिर से साइन y को हम चेंज करेंगे कोस में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बड़े सूत्र से उस सर्वसमीका का यूज करेंगे। तो ये बनेगा -1/√1 माइनस कोस स्क्वायर y, और ये आ जाएगा इधर d/dx तो y, और कोस y का मान यहाँ से आ जाएगा x। तो माइनस का 1/√1 माइनस x स्क्वायर कोस इनवर्स x। तो इस तरीके से अवकलन होगा ये कोस इनवर्स x का।
अब बाकी जो चार बच गए प्रतिलोमवर्ती फलन, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x, वो चारों के चारों आप खुद अभ्यास करके देखेंगे, बुक में सोल्व किया हुआ है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। देखिए tan इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स, इन चारों का अभ्यास आप खुद करेंगे। मैं एक बार सूत्र लिख देता हूं, d/dx और tan इनवर्स x, इसका अवकलन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर है d/dx कोट इनवर्स x, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक प्लस में आएगा दूसरा माइनस में आएगा, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। फिर d/dx sec इनवर्स x, तो 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और d/dx कोसेक इनवर्स x, तो माइनस का 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये वो चार अवकलन हैं जो आपको खुद को ट्राई करके देखने हैं। अब हम 7.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक चीज और कि 7.2 के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के अंदर एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसके जो भी एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सबसे पहले 7.2 करने से पहले एग्जाम्पल्स की आपने जरूर ट्राई करनी है। और इसके अलावा एक बात और अपने को ध्यान में रखनी है, वो ये कि 7.2 के अंदर या जो भी इसके एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले तो कुछ प्रतिस्थापन यहाँ पर करने पड़ेंगे। प्रतिस्थापन ऐसे करने हैं जिससे क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाए या बड़े से छोटे के अंदर चेंज हो जाए। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अंदर आपको x की जगह कोई आपको अलग से मान लिखना पड़ेगा, और वो मान ऐसा होना चाहिए ताकि वो सूत्र का रूप ले ले, और सूत्र बनने के बाद में वो क्वेश्चन जो है वो अपने सरलतम रूप में आ जाएगा, और उसके बाद ही हम उसका अवकलन करेंगे। समझते हैं इसको पहले क्वेश्चन से। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अवकलन नहीं करेंगे, अवकलन करने से पहले इसको सरल करेंगे। सरल करने के लिए कुछ प्रतिस्थापन करने पड़ेंगे। प्रतिस्थापन ऐसे करने हैं ताकि यह किसी सूत्र में चेंज हो जाए, और वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर आपको 11वीं क्लास के जो त्रिकोणमितीय फलनों के स्वरूप समीकरण अगर याद हैं तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार आप उन सर्व समीकरणों का जो आपने कक्षा 11 में पढ़ी हुई हैं उनका रिवीजन जरूर कर लें। पहले तो इसको y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तथा माना x बराबर साइन थीटा, ये वो प्रतिस्थापन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसको सरल रूप में चेंज करने के लिए हमें x की जगह लिखना पड़ेगा साइन थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बनेगा y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और सर्व समीकरण इसका हमने यूज किया 2 बार। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो रूट है वो बराबर होता है किसके, कोस थीटा के। तो यहां आ जाएगा कोस थीटा। तो y बराबर साइन इनवर्स, और ये सर्व समीकरण जो कक्षा 11 की मैं बात कर रहा हूं कि 2 साइन थीटा कोस थीटा ये बराबर होता है किसके, साइन 2 थीटा के। और यहां से y बराबर देखिए साइन इनवर्स और अंदर है साइन, तो हम इन दोनों को यहां से हटा देंगे और बचेगा क्या, 2 थीटा। अब देखिए इन दोनों को हटाया क्यों है, इसके लिए भी आपको इनके जो प्रांत है प्रतिलोमवर्ती फलनों के, वो प्रांत और परिसर, उन परिसरों का और प्रांत का आपको ध्यान होना बहुत ही जरूरी है। आपको बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स के लिए जो भी x की वैल्यू है वो -1/√2 और +1/√2 के बीच में है। आप ये बुक में देख सकते हैं, आपको दे रखा है कि जो x का मान है वो -1/√2
अंडर रूट 2 से प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 के बीच में है। हालांकि इसका जो साइन इनवर्स का जो प्रांत है वो -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर साइन 2 थीटा के सूत्र बने हैं, उसके आधार पे ये बुक में आपको अपने आप ही मिलेगा। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि -1 बटा अंडर रूट 2 से +1 बटा अंडर रूट 2 के बीच में है। इसको देने का कारण ये है कि आप इसको यहाँ से हटा सकें, इसके अलावा और कोई इसका यूज नहीं है कि वो दिया हुआ है तो ये हट रहा है यहाँ से, कि यहाँ पे साइन इनवर्स है और ये साइन है, इसको हम यूं नहीं हटा सकते, किसी कोई ना कोई कारण हमारे पास होना चाहिए, तो वो कारण है हमारे पास इसको हटाने के लिए। वो ना होता तो यहाँ पे हमें सोचना पड़ता कि इसको हटाएं या ना हटाएं। चलिए अभी तो इसको हटा देंगे तो y बराबर आ गया 2 थीटा। अब इस थीटा को यहाँ से देखिए, हमने x बराबर माना था साइन थीटा, यहाँ से हमें थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा, तो थीटा का मान आएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ थीटा को हटाएंगे वापिस, मानी हुई चीज को लास्ट में हटाना पड़ता है, तो हमारे पास y का मान आएगा 2 साइन इनवर्स x। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब ये अपने सरल रूप में चेंज हो गया है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन d/dx ऑफ y, 2 कांस्टेंट है, गुणा में है, इसका अवकलन होएगा नहीं। ये लो साइन इनवर्स का अवकलन आज हमने याद किया है 1/√1 - x²। तुम कह सकते हैं d/dx ऑफ y, ये आएगा 2/√1 - x²। तो इसका अवकलन जो है वो ये है। तो ये कैसे आया, सरल करके आया, कि आपको सबसे पहले तो सरल करना है। सरल करने के लिए प्रतिस्थापन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। प्रतिस्थापन का कैसे पता लगेगा, अगर आपको सर्व समीकरण याद है तो प्रतिस्थापन भी आपको याद रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट फर्स्ट का बी पार्ट है y बराबर, हमने इसको y के बराबर मान लिया पहले से ही, y बराबर साइन इनवर्स 3x - 4x³, और इसका भी करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो इसको भी आप सबसे पहले तो सरल करोगे। सरल करने के लिए आपको यहाँ पर प्रतिस्थापन करने पड़ेंगे, और प्रतिस्थापन तभी आपको पता लगेगा जब आपको सूत्र याद होंगे। तो कुछ रूप मिलेंगे, उन रूप को देखकर भी आपको प्रतिस्थापन याद आ जाएंगे। तो सूत्र याद करिए सबसे पहले तो, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माना x बराबर साइन थीटा, और यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। तो y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स, और ये सूत्र है साइन 3 थीटा का, और यहां से y बराबर आएगा सिर्फ 3 थीटा। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर आप देख लेना, आपको प्रांत दिया हुआ है, x का मान दे रखा है, आप वहां से कह सकते हैं कि ये दोनों हटाए जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 थीटा बचेगा, थीटा का मान साइन इनवर्स x। और अब हम इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन d/dx ऑफ y, 3 कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन होएगा नहीं, 3 को ऐसा कैसा लिखेंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x²। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर कोस इनवर्स और 2x/1 - x²। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, बुक में ये मिसप्रिंट है, यहाँ माइनस की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे, माना x बराबर tan थीटा, हमने मान लिया x बराबर tan थीटा। देखिए कुछ प्रतिस्थापन आपको इस तरीके से भी ध्यान में रखने हैं कि सूत्र बन जाए। ऐसा क्या लिखे x की जगह ताकि ये सूत्र का रूप ले ले। करते हैं एक बार, फिर आपको पता लगेगा ये कौन सा सूत्र है। तो y बराबर कोस इनवर्स 2 tan थीटा
और बटा में आएगा इसके 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स तो 2 tan थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स 2। अब देखिए tan को लिखना है sin थीटा बटा में cos थीटा और sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल होने के बाद में यहाँ बचेगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स और ये सूत्र हमने यूज किया था अभी पहले क्वेश्चन के अंदर, ये बन जाएगा sin 2 थीटा का सूत्र। अब देखिए यहाँ साइन है और यहाँ पर कोस इनवर्स है, दोनों को सेम करना है तो हम अंदर वाले साइन को चेंज करेंगे और पूरक कोणों के जो सूत्र थे उनका यूज करेंगे। तो y बराबर कोस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम कोस 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, इस तरीके से। ठीक है, कोस इनवर्स एज इट इज, साइन को हमने लिख दिया कोस 90 माइनस। अब ये कोस और ये कोस इनवर्स, इसकी जरूरत नहीं है, दोनों एक साथ आएंगे नहीं, तो ये हट जाएंगे 90 माइनस 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस में 2 थीटा। और अब क्या करेंगे, अब हम थीटा का मान लिखेंगे, यहां से थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो यहां से थीटा का मान क्या आएगा, tan इनवर्स x आएगा। तो y बराबर 90 डिग्री माइनस 2 थीटा की जगह tan इनवर्स x और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन x के सापेक्ष d ओवर dx ऑफ y। 90 डिग्री कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 का होएगा नहीं, कांस्टेंट है गुना में है इसलिए। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 बटा में 1 प्लस में x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट, y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो प्रतिस्थापन हमने यहाँ किया है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है नीचे, तो जैसे यहाँ पर x बराबर tan थीटा लिखा है ना, उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, x बराबर tan थीटा। तो माना x बराबर tan थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस में tan स्क्वायर। तो ये एक सूत्र है। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा इसको साइन और कोस के पदों में चेंज किया, उसके बाद में सूत्र बनाया। आप डायरेक्ट भी तो इस सूत्र का यूज कर सकते थे कि 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो हम जानते हैं कि बराबर किसके होता है, साइन 2 थीटा के, हम जानते हैं ना ये। तो जरूरी नहीं है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इस सूत्र का यूज कर सकते हैं अगर आपको याद है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है किसका, कोस 2 थीटा का। तो यहाँ से y बराबर आएगा 2 थीटा, यानी यूं कहें कि y बराबर आएगा 2 थीटा का मान tan इनवर्स x, और इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, वो लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का। तो d ओवर dx ऑफ y, ये दो इस y का अवकलन, 2 कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन होगा नहीं, तो 2 गुणा में tan इनवर्स का अवकलन, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अब देखिए इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको प्रतिस्थापन करना है x की जगह कोस थीटा, और थर्ड का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको संकेत दे रखा है। हालांकि ये संकेत परीक्षा में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अभी के लिए आप प्रैक्टिस के लिए इसको देख के तो कर सकते हैं कि x बराबर हमें क्या लिखना है, कोस थीटा लिखना है। और इसी प्रकार से पांचवें क्वेश्चन में साइन इनवर्स और फिर कोस इनवर्स दे रखा है, और अंदर वाली वैल्यू जो है वो एक जैसी है, और उसका भी आपको संकेत दिया हुआ है कि साइन इनवर्स थीटा और कोस इनवर्स थीटा का जो जोड़ है वो कितना होता है, 90 डिग्री, जो कि कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो पांचवें का जो फर्स्ट पार्ट है
इसका अवकलन हम क्या करेंगे, 0 करेंगे, कारण ये कांस्टेंट है इसलिए। और पांचवें का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको संकेत दे रखा है 2x की जगह आपको क्या लिखना है, कोस थीटा लिखना है। हर क्वेश्चन में आगे आपको संकेत मिला हुआ है, आपको संकेत परीक्षा में नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए देख के करने हैं। और अब इसमें क्वेश्चन है चौथे का ए, y के बराबर मान लेते हैं इसे सेक इनवर्स और 1 में 2x² माइनस 1। इसमें संकेत नहीं दे रखा, देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करें। देखिए बाहर सेक है और ये अंदर एक व्युत्क्रम है, तो अगर हर चेंज हो जाए किसी ना किसी तरीके से कोस में, तो 1/कोस को हम सेक लिख सकते हैं, सेक हट सकता है यहां से, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आप क्या करेंगे, माना x बराबर कोस थीटा, तो y बराबर सेक इनवर्स 1 में 2 कोस थीटा माइनस 1। और ये सर्वसमीका वही कक्षा 11 में जो आपने पढ़ी हुई है, ये सर्वसमीका है कोस 2 थीटा की, तो इसकी जगह कोस 2 थीटा लिखेंगे। तो y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, 1/कोस को सेक में चेंज कर दिया, सेक और सेक इनवर्स दोनों एक साथ लिखेंगे नहीं, इसलिए y बराबर आएगा 2 थीटा। अब बात है थीटा की, तो थीटा का मान यहां से निकाल सकते हैं, यहां से थीटा का मान क्या आएगा, थीटा का मान आएगा कोस इनवर्स x, तो y बराबर 2 कोस इनवर्स x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d और dx ऑफ y, दो कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन होगा नहीं, कोस इनवर्स x का अवकलन माइनस का 1/√x माइनस x²। तो इस तरीके से ये चौथे का ए पार्ट सोल्व करना है। तो फोर्थ का जो बी पार्ट है वो सेकंड का जो बी पार्ट था उसके जैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। पांचवें का फर्स्ट मैंने आपको बता ही दिया कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। और पांचवें का जो सेकंड है जिसमें आपको कोस इनवर्स 2x और प्लस में 2 कोस इनवर्स रूट में 1 माइनस 4x² दे रखा है, इसमें भी आपको ऐसा संकेत दिया हुआ है कि जो 2x है उसकी जगह में क्या लिखना है, कोस थीटा लिखना है। देखिए y बराबर कोस इनवर्स 2x और फिर प्लस में 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस 4x²। इस क्वेश्चन में आपको संकेत दिया हुआ है कि जो 2x है इस पर 2x पूरे को बनाए, तो 2x बराबर कोस थीटा, ताकि इस 2 की कोई दिक्कत, इसको साथ में शामिल करिए 2x, ठीक है ना, x के साथ 2 को भी रख लिया इन्होंने, कि इस पूरे को कोस मान लिया ताकि ये कोस यहाँ से हट जाए। और यहाँ पे 4x² है तो इसको भी 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम ना है सर्वसमीका को यूज करने में, इसलिए। तो y बराबर कोस इनवर्स कोस थीटा, मैंने मान ली थी इसका 2x का, फिर प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए 4x² है, 4x² ये बराबर है किसके, 2x की होल स्क्वायर के, और 2x किसके बराबर है, कोस थीटा के। तो डायरेक्ट लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा। तो y बराबर ये कोस इनवर्स और ये कोस बचेगा क्या, थीटा बचेगा, प्लस 2 कोस इनवर्स रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन, ठीक है, रूट है तो साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर सर्वसमीका लगाई हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, साइन थीटा। तो y बराबर थीटा प्लस में 2 कोस इनवर्स, और यहाँ फिर से वही पूरक कोणों का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कोस और यहाँ साइन आ गया, अलग अलग आ गए तो पूरक कोणों का यूज करेंगे। पूरक कोण के जो सूत्र थे कि साइन थीटा को लिख देंगे कोस 90 माइनस थीटा, तो y बराबर थीटा प्लस में 2, अब इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है, बचेगा क्या, 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो y बराबर क्या, थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, तो y बराबर 180 डिग्री माइनस का थीटा, ये थीटा प्लस का, ये माइनस का 2 थीटा। और अब क्या करेंगे, थीटा का मान लिखेंगे, यहां से थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो थीटा का मान आएगा कोस इनवर्स 2x, तो y बराबर
180 डिग्री माइनस कोस इनवर्स 2x, और अब इसका करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy और dx ऑफ y 180 डिग्री कांस्टेंट, इसलिए इसका अवकलन 0 माइनस कोस इनवर्स का अवकलन। तो कोस इनवर्स का अवकलन होता है माइनस का 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 1 बटा में रूट 1 माइनस ये जो अंदर है ना, ये सारा x है, मतलब 2x की होल स्क्वायर डॉट क्या लगाएंगे डी ओवर dx, जो अंदर है वो यहां भी आएगा। तो dy और dx बराबर माइनस माइनस प्लस 1 बटा में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर बोल दी। 2x इसका अवकलन अभी बाकी है, 2 इसके गुणा में x के कांस्टेंट, इसलिए इसका अवकलन नहीं करेंगे, ये लो नहीं किया। अब करेंगे x का अवकलन। तो x का x के सापेक्ष अवकलन कितना 1, तो इसका उत्तर आ गया 2 बटा में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद में है छठा क्वेश्चन। हालांकि छठे क्वेश्चन में भी संकेत दे रखा है, x की जगह tan थीटा लिखना है और a कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की जगह आपको लिखना है tan अल्फा, और अल्फा भी कांस्टेंट है। तो जब भी इसके अवकलन की बात आएगी तो इसका अवकलन क्या होगा 0 होगा। करते हैं इस क्वेश्चन को छठे का इसको y बराबर मान लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स a प्लस में x और बटा में है 1 माइनस ax। तो इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो माना x बराबर tan थीटा, तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स x और a बराबर tan अल्फा, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स a, और x और a के मान यहां लिखेंगे। तो y बराबर tan इनवर्स, तो सबसे पहले a का मान tan अल्फा, फिर प्लस में tan x tan थीटा, और बटा में 1 माइनस ax, मतलब इन दोनों का गुणा। अब देखिए y बराबर tan इनवर्स, और ये कोई एक सरल समीकरण है tan a प्लस बी वाली, कि tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a tan b। ये सूत्र है किसका tan a प्लस b का, tan a प्लस b क्या सूत्र है tan a प्लस tan b और बटा में 1 माइनस tan a tan b। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसे चेंज कर देंगे tan अल्फा प्लस में थीटा में। ठीक है, फिर कोई बात की tan और tan इनवर्स है, इनको एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है। तो y बराबर सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस में थीटा। अब हम अल्फा और थीटा के यहां से मान लिखेंगे। तो अल्फा का मान है tan इनवर्स a, हालांकि कांस्टेंट है, इसका अवकलन तो 0 हो ही जाएगा, फिर भी हम एक बार लिखेंगे जरूर। और थीटा का मान tan इनवर्स x। तो y बराबर सबसे पहले अल्फा, तो अल्फा की जगह tan इनवर्स a और फिर आएगा tan इनवर्स x। हमने अल्फा और थीटा के मान लिख दिए। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d और dx ऑफ y 0 कांस्टेंट, इसलिए प्लस में tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये आ गया 1 बटा 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट छठे का बी, y बराबर tan इनवर्स
इस बार ये पावर में दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, ठीक है, 2 की पावर में x प्लस 1 है, और बटा में है इसके 1 और माइनस में है 4 की पावर x। हालांकि संकेत दिया हुआ है इसमें, तो उससे पहले हम इसे चेंज करेंगे एक सूत्र के रूप में। किस तरीके से, देखिए y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। घातों का जोड़ है तो घातों को अलग अलग गुणा में लिख सकते हैं, और बटा में 1 माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 का 2 का स्क्वायर लिख दिया इसे हमने। और y बराबर tan इनवर्स 2 की पावर 1 2, और गुणा में इसको कैसे मर्जी लिखो, तो 2 को आगे लिख लिया, 1 माइनस, और पावर के ऊपर पावर ये होती है गुणा में, गुणा को इंटरचेंज कर लेंगे और वापस पावर के ऊपर पावर वाला जो नियम है वो लगा लेंगे। मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर x और फिर इसकी पावर कितनी, 2। आप चाहो तो यहाँ से तुलना कर सकते हो, जैसे ये पावर के ऊपर पावर है तो ये गुणा में 2x आएगा, मतलब गुणा करोगे तो 2x बनेगा, और यहाँ भी पावर के ऊपर पावर है तो इनका भी गुणा करेंगे तो यहाँ भी क्या बनेगा, 2x। तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा इसलिए किया ताकि ये जो 2 की पावर x है ये एक जैसा बन जाए यहाँ पे, और इसको फिर हम चेंज करेंगे इसमें सूत्र में। कैसे, यहाँ लिखेंगे माना 2 की पावर x बराबर tan थीटा। अब देखिए इससे क्या होगा, इसे y बराबर बनेगा tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। y बराबर 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां से बनेगा आसानी से ये। तो y बराबर tan इनवर्स, और ये एक सूत्र है 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है किसका, ये सूत्र है tan 2 थीटा का। फिर वही बात की tan इनवर्स और tan एक साथ है, इनको यहाँ पे एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, तो y बराबर आएगा 2 थीटा। अब आ रही है थीटा की, कि थीटा का मान क्या आएगा, तो यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। तो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स और अंदर आएगा इसके 2 की पावर x, मतलब tan इनवर्स 2 की पावर x, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन d ओवर dx ऑफ y, ठीक है। 2 कांस्टेंट है, गुणा में है, इसलिए इसका अवकलन नहीं करेंगे, ये 2 ऐसा कैसा। अब अवकलन करेंगे इसका tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स का अवकलन 1 बटा 1 प्लस x की स्क्वायर, जो अंदर है उसका स्क्वायर, मतलब 2x की स्क्वायर, फिर डॉट d बटा dx, जो अंदर था वो रहेगा यहाँ, तो dy ओवर dx 2 गुणा 1 2 प्लस, अब देखिए 2 की पावर x और इसकी पावर 2, ये और ये, मतलब 4 की पावर x। ये रूप याद आ रहा है कौन सा है, ये हमने 7 मिनट जब स्टार्ट की तो उसमें सूत्र लिखे थे, और उनमें एक सूत्र था a की पावर x वाला। हमने लिखा था कि a की पावर x का जो अवकलन है, ठीक है, डैश कर दें, a की पावर x का अवकलन, तो ये अवकलन था a की पावर x log a। तो a की जगह यहाँ पे 2 लिख दो तो 2 की पावर x का अवकलन बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके साथ गुणा में 2 की पावर x और साथ में आ जाएगा log 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, 2 पार्ट है वैसे तो इसके, 7वां ए और बी। तो इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले दो, क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर इसको मान लेंगे साइन, फिर दिया हुआ है 2 tan इनवर्स, और फिर है √1 माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो संकेत इसमें भी दे रखा है x बराबर cos थीटा।
देखिए यहाँ पे ध्यान देना, 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, आप इसे बहुत बार सिद्ध भी कर आए हो। 9th में भी ये सर्वसमीका है और 10th के अंदर भी ये सर्वसमीका है। इसे आपने सिद्ध किया हुआ है कि 1 माइनस कोस अपॉन में 1 प्लस कोस का जो रूट है, इसको किस तरीके से सरल करते हैं। हमने इसे किया था तब प्रमेयीकरण का यूज करके, लेकिन अब हम इसे करेंगे इनके सूत्रों की सहायता से या सर्वसमीकाओं की सहायता से। हम क्या करेंगे, 1 माइनस, यहाँ कोस लिखा है ना, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इन दोनों के अलग अलग सूत्र हैं। 1 माइनस कोस थीटा, इसका तो सूत्र था 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। इन्हें बोलते थे आधे गुणों के जो सूत्र थे, कि एंगल को हाफ करने के लिए इन सूत्रों का यूज किया जाता है। और 1 प्लस कोस थीटा ये बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में 2। तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को यहां लिखूंगा, तो y बराबर साइन 2 tan इनवर्स। देखिए 1 माइनस और 1 प्लस की जगह वो दोनों 2 साइन स्क्वायर और 2 कोस स्क्वायर आ जाएंगे, तो उन दोनों को यहाँ बेटा में लिखना है। 2 से 2 कट जाएगा, दोनों पे स्क्वायर है और यहाँ पे दोनों पे रूट है, स्क्वायर से रूट भी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन अपॉन में कोस। और साइन अपॉन में कोस हम जानते हैं, साइन अपॉन में कोस कितना होता है, 10 होता है। लीजिए तो y बराबर साइन tan इनवर्स और tan हटा सकते हैं, 2 गुणा में क्या बचा, थीटा बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर क्या आया, साइन थीटा आया। तो अब हमें साइन थीटा को चेंज करना है। तो यहां देखिए हमें दे रखा है कोस थीटा, हमें चेंज किसको करना है, साइन थीटा को चेंज करना है। देखिए यहां भी अलग अलग तरीका हो सकता है कि या तो आप साइन की सर्वसमीका लगा दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहां से साइन थीटा का मान निकालो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का मान लिखो और फिर इसका अवकलन कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट थीटा का मान लिखो। कैसे, देखिए यहां से थीटा का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स एक्स आएगा, तो वो डायरेक्ट लिखो यहां पर। तो y बराबर साइन और अंदर आएगा इसके कोस इनवर्स x। तो अभी हमें यहाँ पर 2 फलन दिखाई दे रहे हैं, एक तो बाहर त्रिकोणमितीय फलन और अंदर कौन सा है, प्रतिलोमवर्तीय फलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लाइन लिखेंगे यहाँ पर, y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और पहले यहाँ पे कौन है, साइन है, तो साइन का अवकलन करेंगे। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कोस होता है, जो अंदर है वो इसके साथ लिखना होता है, और साथ में इसको लिखना होता है किसके साथ है, डी ओवर डी एक्स के साथ। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स, कोस और कोस इनवर्स को हटाइए, क्या बचेगा, एक्स बचेगा। और कोस इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष हम जानते हैं -1 बटा में रूट 1 माइनस है एक्स स्क्वायर, तो -1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व करना है। अब इसे सरल करके वो लिख लेना कि माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पर एक्स के साथ, ठीक है ना, तो -x बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका बी पार्ट, y बराबर कोट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में दिया हुआ है x। देखिए यहां पर फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x बराबर tan थीटा याद रखिए, हम लिखेंगे x बराबर tan थीटा। y बराबर बनेगा कोट इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में आएगा tan थीटा। तो y बराबर कोट इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसका रूट है तो ये बन जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। और अब हम इसे चेंज करेंगे साइन और कोस के पदों में। तो y बराबर कोट इनवर्स 1 अपॉन में कोस थीटा और साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा,
लघुत्तम लेना है इसके बाद में, तो y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में आएगा इसके कोस थीटा। अब देखिए यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये है कि हम साइन को चेंज कर दें कोस में और कोस को चेंज कर दें साइन में, पूरक कोणों का यूज करके। फिर उसके बाद में 1 प्लस में ऊपर जैसे कोस बनेगा तो 1 प्लस में कोस का भी एक सूत्र लिखा था, उस सूत्र का यूज कर लेंगे। और नीचे साइन बनेगा तो यहाँ पे साइन 2 थीटा के एक सूत्र का यूज करेंगे। उसके बाद में जो भी कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसके हिसाब से इसको आगे सरल कर लेंगे। एक तरीका तो ये है। अच्छा, इसका जो दूसरा तरीका है वो ये कि डायरेक्ट हम यहीं पर सूत्र अप्लाई करें। मतलब कैसे कि इस एक को तो मैं लिख दूं कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2, ठीक है। और साइन थीटा को लिख दे 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2। ये साइन 2 थीटा की सर्वसमीका है। साइन 2a का जो सूत्र है 2 साइन a कोस a, उस सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। और इसी तरीके से कोस 2a का जो सूत्र था कोस 2a का कि कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ये हमने सारे सूत्र कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं। आप किसी भी सूत्र का यूज कर सकते हैं। तो आपको जो उचित लगता है आप उस हिसाब से इसे सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए y बराबर कोट इनवर्स, तो हम देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1 प्लस में साइन है ना, तो साइन को मैं चेंज कर रहा हूं इसमें कोस में, तो 1 प्लस में कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरक कोणों का यूज किया हमने। कोस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो y बराबर कोट इनवर्स, y बराबर कोट इनवर्स। और देखिए 1 प्लस में कोस थीटा, इसको अगर थीटा मान लो तो 1 प्लस में कोस थीटा का हमने सूत्र लिखा था 2 कोस के थीटा का हाफ किया था, एंगल का हाफ करना है यहाँ पर। तो देखिए 2 कोस के, अब एंगल का हाफ करोगे ना तो 45 माइनस थीटा बटा 2। और इसी तरीके से यहां पर भी एंगल हाफ का सूत्र जो है वो लगाएंगे साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, 2 साइन एंगल का हाफ, तो 45 माइनस थीटा बटा 2 कोस 45 माइनस थीटा बटा 2, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 से 2 कटेगा, एक कोस से एक कोस कटेगा, ऊपर एक कोस बचेगा नीचे एक साइन बचेगा। कर सकते हो आप इसे हल। तो y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा कोट इनवर्स 2 से 2 कटा, एक कोस से एक कोस कटा, तो कोस यहाँ बचेगा नीचे साइन बचा हुआ है, तो कोस बटा में साइन क्या बना कोट, और अंदर 45 डिग्री माइनस थीटा बटा 2। तो y बराबर कोट, सॉरी कोट की जरूरत नहीं है, कोट इनवर्स और कोट दोनों आ गए, इसे छोड़िए, 45 माइनस थीटा बटा 2। अच्छा, थीटा का मान यहां से निकाल लो, tan इनवर्स x, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स x बटा में 2। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx, 45 डिग्री कांस्टेंट है 0, और tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, ये दो साइड में आप लिख सकते हो इस तरीके से, 1 बटा 2 अवकलन कर लिया और अवकलन कर दिया tan इनवर्स का 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये तो सारे हो गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आपके 7 पॉइंट हो गए, मैंने सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा लिए हैं। अब आपका जो काम है वो एक तो अभ्यास करना है, इनका अभ्यास कीजिए, और दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कौन कौन से वो एग्जाम्पल हैं, एक तो उन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, एक तो आपको एग्जाम्पल करना है पेज नंबर 146 पर है, पेज नंबर 146 पर छठा उदाहरण, इसी तरीके से 7वां उदाहरण और 8वां उदाहरण, मतलब छठा 7वां 8वां ये 3 कंटिन्यू एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें भी अलग अलग पार्ट दे रखे हैं। हालांकि जो 8वां उदाहरण है इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब ये है
कि इसको ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, मतलब पूरा इसमें आपको कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी, सूत्र ध्यान में रखने पड़ेंगे, हर स्टेप को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन इसमें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। सातवें उदाहरण का जो फोर्थ पार्ट है उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। और इसके अलावा सातवें का फर्स्ट भी tan इनवर्स sec x प्लस में tan x, ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया भी है सातवें का फर्स्ट उदाहरण का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जिसमें x और y के पद जो है वो एक साथ आएंगे, उनके क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।